नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। सबसे पहले तो स्वामी जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और देखिए, कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो हर दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 8 जुलाई दिन मंगलवार। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। मंगलवार का दिन विशेष रूप से भगवान हनुमान जी को समर्पित माना गया है। इस दिन सुबह विधि विधान से बजरंगबली की पूजा करें। साथ ही शाम को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके सामने तेल का दिया अवश्य जलाएं। इस दिए में 5 या 7 काली तिल के दाने जरूर डालने चाहिए। ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंगलवार के दिन इस आसान से काम को करने से आपके जीवन से सभी संकटों से निजात मिल जाता है और घर में सुख समृद्धि निरंतर बनी रहती है। बिल्कुल, तो आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की पूजा अर्चना करने का दिन है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर दीपक जरूर जलाएं। ओम हनुमते नमः का आप जाप करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और देखिए, लगातार हम वास्तुशास्त्र के बारे में बात कर रहे थे। आज भी हम इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको और भी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि वास्तु के हिसाब से आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए, आपका जो शयन कक्ष है, आपका जो रसोई घर है, ये सब कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों की बारी है। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। धार्मिक कामों में आज आपका खूब मन लगेगा। परिवार में किसी पार्टी का आयोजन हो सकता है। किसी से कोई भी बात सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है। किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें। आपको किसी लड़ाई झगड़े की स्थिति में धैर्य बनाकर रखना होगा। कोई कानूनी मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फैसला आपके पक्ष में आने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए मंगलवार का ये दिन बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। प्रसन्नता दिलाने वाला दिन आज का रहने वाला है। अगर आप किसी कानूनी मामले में फंसे हुए थे तो उसमें भी आप वो जो उसके नतीजे हैं वो आपके पक्ष में आ सकते हैं। अब फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इसी के साथ रुके हुए कार्य भी पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन बस आपको दूसरों के मामले में बोलने से बचना है। लड़ाई झगड़े या वाद विवाद की स्थिति अगर दिखाई दे तो वहां पर धैर्य बनाकर काम करें। शांति से अगर आप काम लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज आपके मन में यदि किसी काम को लेकर कोई परेशानी थी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के सदस्यों को आपका पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके काम में जुट जाएं, तभी वो आसानी से पूरे हो सकेंगे। संतान की पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्या हो सकती है, जिसके लिए आपको गुरुजनों से बातचीत करनी पड़ सकती है। आपको किसी काम को करने के लिए जमकर आज मेहनत करनी होगी। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन परेशानियों से छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। अगर किसी काम को करने में समस्या आ रही थी तो वो समस्या दूर होती दिखाई दे रही है। रुके हुए कार्य पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। संतान की पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है। ऐसे में आप उनके गुरुजनों से बात करें, समस्या का हल जरूर निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। संतान के करियर को लेकर चली आ रही परेशानी आज दूर होती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी वाहन को आज प्रयोग बहुत सावधानी से आपको करना है। किसी बात को लेकर भाई बहनों से कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति देखने को मिल रही है। डूबा हुआ धन आपको वापस मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपको किसी सामाजिक कार्य में सम्मिलित होने का आज अवसर प्राप्त होगा। आपकी छवि में और निखार आता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आज के दिन सामाजिक कार्यक्रम में आप हिस्सा ले सकते हैं। आपकी छवि और निखरने वाली है। आज के दिन आपका डूबा हुआ धन भी वापस मिलने वाला है, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। लड़ाई झगड़े की स्थिति हो सकती है। भाई बहनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन जरूर हो सकता है। ऐसे में आप आज के दिन धैर्य से काम लें। आगे की जो राशियां हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अब हम बात करेंगे स्वामी जी से कि स्टडी रूम के लिए वास्तु के क्या नियम होते हैं। वास्तुशास्त्र में पढ़ाई लिखाई करने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर मानी जाती है। बच्चों की स्टडी रूम कभी भी दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखें कि घर की सीढ़ियों के नीचे बच्चे के पढ़ने का कमरा नहीं बनाना चाहिए। इससे उनकी पढ़ाई लिखाई में बाधा आती है। बच्चों के स्टडी रूम की व्यवस्था इस तरह से करें कि पढ़ते समय बच्चे का मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार कॉपी किताब को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। कॉपी किताब के लिए कभी खुले रैक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कॉपी किताब वाली अलमारी को कभी भी गंदा ना होने दें। चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखें। पढ़ाई करने वाले कमरे में मेज और कुर्सी इस तरह रखें कि कुर्सी में बैठते समय बच्चे की पीठ कमरे के दरवाजे या खिड़की की तरफ हो। वास्तुशास्त्र में पढ़ाई की टेबल आयताकार चौकोर होना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार पढ़ाई लिखाई के लिए जो स्टडी रूम घर में बनाई जाती है उसकी भी सही ढंग से व्यवस्था करनी चाहिए और पढ़ाई लिखाई पर बच्चों का विशेष ध्यान लगे। इसके लिए आपको वास्तुशास्त्र के सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए। आगे इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल राशियों की ओर बढ़ते हैं। बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज आप कोई भी कार्य सोच समझ कर करना होगा। धन की अधिकता रहेगी। आय सीमित रहेगी। इसलिए खर्च में थोड़ा आप बजट बनाकर चलें। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोग किसी अच्छी स्कीम में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आप अपने बिजनेस में कुछ कामों में बदलाव भी आज कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन खर्च की अधिकता रहने वाली है, लेकिन आय आपका सामान्य बना रहेगा। इसीलिए आपको बजट बनाकर कार्य करने की जरूरत है। बिजनेस में आप कुछ बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं। किसी नई योजना पर काम करने के बारे में सोच सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आप आज के दिन निवेश भी कर सकते हैं। बाद में आपको इसके अच्छे लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए किसी काम को पूरा करने के लिए रहेगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आज दान धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अगर आपको किसी गरीब व्यक्ति की सेवा करने का अवसर मिले तो आज आपको अवश्य करना चाहिए। लेकिन आपको किसी काम को लेकर अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको जीवन साथी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी आज मिल सकता है। आप अपने आसपास रह रहे विरोधियों से सतर्क रहें। आज आपका शुभ रंग है जामुनी। जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो सिंह राशि के जो जातक हैं, आज उनके लिए भाग दौड़ की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी। आप काम को लेकर कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा बहुत समय आपका बीतेगा। सरप्राइज गिफ्ट आपको आज के दिन मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको सावधानी रखनी होगी। आप झगड़ों में पड़े तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिना मांगे किसी को सलाह ना दें, इधर उधर बैठकर समय बर्बाद ना करें। किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना आज आप बना सकते हैं, तो उसके लिए आप अपने परिवार के साथ साथ किसी बाहरी व्यक्ति से भी विचार विमर्श अवश्य करें। आपको अपने धन को थोड़ा सोच समझकर दिखावे में खर्च करना होगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको सोच समझकर खर्च करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और किसी काम में बदलाव करना चाहते हैं तो परिवार के व्यक्ति के साथ आप उसमें सोच विचार कर सकते हैं, तभी उसकी शुरुआत करें। आप इधर उधर बैठकर समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, अपने समय का सही उपयोग करें। आपको आज कुछ कामों को लेकर परेशानी हो सकती है, ऐसे में आपको सावधान रहना होगा, लेकिन किसी को बिना मांगे सलाह देने से आप आज के दिन जरूर बचें। आगे की जो राशियां हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि वास्तु के अनुसार स्टडी रूम के दीवारों का रंग कैसा होना चाहिए और सजावट उसकी कैसी करनी चाहिए, जिससे बच्चों का ध्यान आकर्षित ना हो, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार अध्ययन कक्ष की दीवारों का रंग हल्का होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, जैसे हल्का नीला, हरा, सफ़ेद, या ये रंग मानसिक शांति और स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं, जिससे बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होता है और पढ़ाई में सफलता प्राप्त होती है। दिन के समय भरपूर प्राकृतिक रोशनी का होना बच्चे की मानसिक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अध्ययन कक्ष में प्रेरणादायक चित्र, मोटिवेशनल कोटेशन और शिक्षा से संबंधित वस्तुएं रखें। ये वस्तुएं बच्चों की पढ़ाई के प्रति उत्साह और प्रेरणा भी देती रहती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक ना हो। अध्ययन कक्ष में पौधे को शामिल करना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि ये ताजगी और शांति का एहसास कराता है, लेकिन बड़े और घने पौधे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। छोटे और हरे पौधे आदर्श माने गए हैं। बिल्कुल, तो देखिए, स्टडी रूम में जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ पर अच्छे अच्छे कोटेशन, अच्छी अच्छी तस्वीरें होनी चाहिए, जो बच्चों को आकर्षित तो करें लेकिन पढ़ाई के लिए भी प्रेरित करें। और वहाँ पर हल्के रंग का जो दीवार है वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में बच्चों का मन शांत रहता है, पढ़ाई में मन लगता है, ध्यान केंद्रित रहता है। आगे हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल राशियों की बारी है, अब बात होगी तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती भरा रहने वाला है। आप काम से ज़्यादा घूमने फिरने में व्यस्त रहेंगे। आपको शारीरिक थकान और कमजोरी हो सकती है। आपको किसी पुरानी गलती को लेकर आप अपने बॉस से डांट भी खा सकते हैं। कोई नया घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है, जिससे लिए आप कोई डील भी आज फाइनल होती हुई दिख रही है। थोड़ा संयम रखकर अपने कामों को करें। आपके मन में किसी काम को लेकर यदि संशय बना हुआ है तो आप उस काम में बिल्कुल आगे ना बढ़ें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज का दिन मौज मस्ती भरा रहने वाला है। आप घूमने फिरने जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, खूब एंजॉय करेंगे आज के दिन को, लेकिन आपको ऐसे में अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी पुरानी गलती को लेकर आपको बहुत से डांट खानी पड़ सकती है, तो आगे अगर आप कोई भी कार्य करें तो सोच समझ कर करें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी बेवजह क्रोध करने की आदत के कारण आपको परेशानी बढ़ सकती है। आपको नौकरी में किसी काम को लेकर बाहर भी जाना पड़ सकता है। आप अपने दोस्त और परिवार के साथ किसी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। आपका कोई पुराना रोग
आज उभरता हुआ दिख रहा है, जिससे सेहत में गिरावट आएगी। संतान के करियर को लेकर कोई निर्णय भी बहुत सोच समझकर आज आप लें। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन अगर आपको कोई बड़ा फैसला लेना है तो आप सोच समझकर किसी से चर्चा करके तभी कोई फैसला लें। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, घर परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा, कार्य की अधिकता भी रहने वाली है, लेकिन इन सब के बीच आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज आप किसी वाद विवाद में पड़ने से बचें। आपके मन में बेवजह परेशानी रहेगी। यदि आप अपने किसी काम को भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं तो उसे पूरा करने में समस्या आ सकती है। आपको अपने किसी दूर रह रहे परिजन की याद भी सता सकती है। प्रेमी जन अपने साथी से कोई ऐसी बात ना बोलें जो उन्हें बुरी लगे। इसके लिए आपके रिश्तों में दूरी भी आ सकती है। आपको कोई सरप्राइज मिलने से आज आपका मन प्रसन्न भी रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 7, 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जितने भी धनु राशि के जातक हैं, आज के दिन आपको रिश्तों की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। किसी को अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ कर बोले, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। कोई अगर परिजन आपसे दूर रह रहा है तो उनकी याद भी आपको आ सकती है। आप किसी काम को अगर करने जा रहे हैं तो उस काम को पूरा ज़रूर कर लें, उसे भाग्य भरोसे ना छोड़ें। बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है, जिससे आपके मन में चिंता का भाव भी रहेगा। आगे की जो राशियां हैं बची हुई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि वास्तु के अनुसार हमारा डाइनिंग रूम किस दिशा में और कैसा होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग रूम के लिए पश्चिम दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके बाद उत्तर और पूर्व दिशा का स्थान आता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बार बार भोजन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। इसलिए भोजन करते समय हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करना चाहिए। कभी भी डाइनिंग टेबल को बीम के नीचे नहीं बनाना चाहिए। डाइनिंग रूम को रसोई के पास होना चाहिए और इसे घर के मुख्य द्वार के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे घर में आने वाले लोगों के जीवन में समृद्धि के अवसर में बाधा आती है। डाइनिंग रूम में अच्छी रोशनी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर का कभी भी गोल या अंडाकार डाइनिंग टेबल नहीं रखें, क्योंकि इसमें भूख नहीं मिटती। चौकोर या आयताकार डाइनिंग टेबल होना बहुत अच्छा माना जाता है। बिल्कुल, तो देखिए, वास्तु के अनुसार घर के हर एक कोने का महत्व होता है और जो भी आप रूम बना रहे हैं किसी भी स्पेशल चीज़ के लिए, तो उसमें भी वास्तु का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। आगे इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल राशियों की बारी है मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज आप अपने काम को लेकर थोड़ा सावधान रहें, नहीं तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। आपको संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। प्रेमी जनों के बीच में किसी छोटी मोटी बात को लेकर खटपट हो सकती है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से लेन देन बिल्कुल ना करें, नहीं तो बाद में समस्या खड़ी हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। आप काम पर ध्यान केंद्रित रखें, तभी आपके काम आसानी से पूरे होंगे। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसे सोच समझकर और सावधानी से करें। आप किसी को ऐसी बात ना बोलें जिससे आपके रिश्ते खराब हो। सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है। लेन देन के मामले में भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने का रहेगा। काम की आज आपको अधिकता रहेगी, जिससे आपको अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। आप अपने विरोधियों से आज मात मिलेगी, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप किसी के बहकावे में आकर कोई निवेश करने से बचना होगा। किसी पारिवारिक मामले में धैर्य और संयम से निपटाने की कोशिश करें। आपको किसी बात से पिताजी नाराज हो सकते हैं।
संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर आपके मन में आज जोश भी बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आज के दिन भाग दौड़ की स्थिति बनी रहेगी, कार्य की अधिकता रहने वाली है आज के दिन। और इसी के साथ साथ आज के दिन आपको अपने खर्चों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पिताजी की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है, तो ऐसे में आप सतर्क होकर कोई बात करें। आगे बढ़ेंगे, आखिरी राशि मीन राशि के जातकों की बारी है। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपके लंबे समय से रुके हुए काम भी आसानी से पूरे होंगे। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको दीर्घकालीन योजनाओं में गति मिलने से व्यवसाय में अच्छी पहचान बनेगी। आप अपने कैरियर से संबंधित किसी फैसले को लेने में जल्दीबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। किसी से वाद विवाद में ना पड़ें और आपके लिए बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है खाकी, खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। अगर आप अपने करियर को लेकर कोई फैसला लेने वाले हैं तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, सोच समझ कर निर्णय करें। अगर आप व्यापार व्यवसाय में कोई नई कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको अच्छी पहचान मिलने की संभावना है। परिवार के सदस्यों का, दोस्तों का आपको आज के दिन पूरा साथ मिलने वाला है। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम जानते हैं ये स्वामी जी से कि वास्तु के अनुसार डाइनिंग रूम की सजावट कैसी होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार डाइनिंग रूम में दीवार पर कभी भी गहरे रंग ना रखें। डाइनिंग रूम के लिए हल्के सफ़ेद, हल्के पीले और अन्य शांत रंगों का चयन करना चाहिए। पूर्व दिशा में स्थित डाइनिंग एरिया के लिए दीवार को पीले, केसरिया या पीच रंग करना उत्तम होगा। वहीं उत्तर दिशा में हल्के हरे और हल्के नीले रंग का चयन करना उत्तम माना गया है। अपने डाइनिंग रूम में युद्ध, जहाज या किसी भी तरह के उदास या उदासीन चित्रों को बिल्कुल ना लगाएं। उदास और अकेलापन वाले चित्रों से भी बचना चाहिए। डाइनिंग रूम के आसपास खुशनुमा माहौल रहने के लिए सकारात्मक चित्र या कलाकृति रखें। फलों के टोकरे, बहुरंगी फूल और फूलदान या खाने का मजा लेने वाले समूह पेंटिंग ऐसी लगा सकते हैं। टेबल को ताजे फूल से सजाएं। तभी टूटने वाले क्षतिग्रस्त चाइना के बर्तनों का उपयोग भी ना करें। टेबल पर बहुत ज़्यादा वस्तुएं बिल्कुल ना रखें। कोशिश करें कि आपके डाइनिंग टेबल का प्रतिबिंब दर्पण में जरूर बने। बिल्कुल, तो देखिए वास्तु के अनुसार हर एक रूम को अपने अपने ढंग से सजाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको इससे घर में आपकी सुख समृद्धि बनी रहती है और किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि वास्तु के अनुसार घर के रंगों का चयन कैसा होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार रंगों का चुनाव घर में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न दिशाओं और कमरों के लिए अलग अलग रंग शुभ माने जाते हैं। उत्तर दिशा के लिए हरा या नीला रंग, दक्षिण दिशा के लिए लाल या नारंगी रंग उपयुक्त है। वहीं पूर्व दिशा के लिए सफ़ेद या हल्के पीले और पश्चिम दिशा के लिए नीला और सफ़ेद रंग होना चाहिए। इसी तरह उत्तर पूर्व के लिए हल्का नीला या पीला रंग और दक्षिण पूर्व के लिए लाल और नारंगी रंग उपयुक्त माना गया है। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पीच या हल्के रंग का उपयोग करें, जबकि उत्तर पश्चिम के लिए सफ़ेद, हल्का भूरा या क्रीम रंग करना बहुत ही उपयुक्त होता है। बिल्कुल, तो देखिए घर के दीवारों का रंग रोगन करते समय आप वास्तु का ज़रूर ध्यान रखें और इसी हिसाब से अगर आप घर के दीवारों की पेंटिंग कराते हैं, को रंगवाते हैं, तो ऐसे में आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और वास्तु दोष नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101।
हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।